जरा उससे पहले पाकिस्तान की कुंडली भी हम आपको बता दें और इसी के साथ साथ एक बार आपकी प्रोडिक्शन पर भी चर्चा करेंगे। जरा एक बार नंदिता जी को इंक्लूड कर लेती हूँ। नंदिता जी, ये बताइए कि हम कह तो रहे ऑपरेशन सिंदूर और भारत ने तमाम आतंकी ठिकानों पर ही हमला किया है जहां पर पाकिस्तान के आतंकियों के ठिकाने थे, जिसमें भावलपुर है, मुरीदके है, गुलपुर स्पाई कैंप, सफाई कैंप, बिलाल कैंप, कोटली, बरनाला कैंप, सरजाल कैंप, महमूना कैंप। ये बताइए कि आगे हो क्या सकता है? सवाल सबके मन में यही है, क्या करेगा पाकिस्तान अब आगे? जी, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। और सबसे पहले तो वंदे मातरम और जय भारतीय सेना, सल्यूट टू यू, हमारी लीडरशिप को, आदरणीय मोदी जी को, और आप सबको अनंत आभार कि इस तरह के एक्शन लेकर के कड़ा सा कड़ा रुख अपना करके जवाब दिया। और ये होना ही था, क्योंकि ग्रह नक्षत्र भी कुछ भारत के बोले या पाकिस्तान के बोले ऐसे ही थे। आप ही के यहाँ पे जब ईयर एंड शो कर रही थी आज तक में, तो मैंने ये बहुत क्लियरली बोला था कि भारत के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी अमावस्या योग चल रहा है, और विशेषकर अप्रैल से लेकर के 6 जून तक का में ये बहुत अधिक रहेगा। भारत के लिए 9 सितंबर तक का है, उसके बाद मंगल की महादशा आ जाएगी। तो अमावस्या में योग में क्या होता है कि इस तरह की एक नेगेटिव एनर्जी ज्यादा यहाँ पे अटैकिंग हो जाती हैं, और इस वजह से परेशानियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। अब पाकिस्तान की कुंडली का आपने चार्ट बनाया सामने, और उसकी अगर हम आकलन कर ले तो मेष लग्न है इनका। मेष राशि वालों के लिए 7.5 की शुरुआत हो गई। 7.5 की जब भी शुरुआत होती है तो शनिदेव जो होते हैं न्याय संगत होते हैं। शनिदेव मीन राशि में, और मैं आप ही के चैनल में, बहुत सारे चैनल में कह रही थी कि मीन राशि में जब भी शनिदेव प्रवेश करते हैं उनको बोलते हैं कोदंड शनि। यानी कि अगर आप धर्म कर्म के कार्य करेंगे, अच्छे काम करेंगे, अच्छी नीति से रहेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आप किसी भी तरह की यहाँ पे घिनौनी हरकत करते हैं, किसी भी तरह की दुष्टता करते हैं, तो शनि देव का जो डंडा है वो अच्छे से पड़ेगा आपको। तो ये यहाँ पे पाकिस्तान के लिए ना वो डंडा, अगर आपने बदमाशी की और इस तरह शनि का प्रभाव पाकिस्तान पे ज्यादा पड़ने वाला है मतलब। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ से शुरुआत देखिए ना, जिस तरह से अटैक हुआ, बिल्कुल नस्ते नाबूद हो गए हैं उनके पूरे। और हाफिज जो शहीद है उसकी जो आ रही है, पूरा द होल फैमिली हैज बीन डिमोलिश्ड। और आज वो उस मातम में बना रहा है कि काश मैं बच जाता, मेरा परिवार बच जाता। तो आज उनको समझ में आना चाहिए कि परिवार की जब सामने हत्या होती है तो कैसा होता है। और ये जो एक चुटकी सिंदूर बोलते हैं ना, आज उसकी कीमत पूरे पाकिस्तान को पता चल रही होगी जब हमारी सेना ने आगे बढ़ करके उनको विध्वंस किया और टारगेटेड वो की। अब पाकिस्तान की बात करती हूँ, लग्न मेष है और सेकंड हाउस में राहु है। सेकंड हाउस क्या होता है? स्पीच का हाउस होता है, आप क्या बात करना चाहते हैं क्या नहीं। वहां पे राहु जब बैठता है तो आपको घुमाता है, आप कभी भी सही बात नहीं करेंगे, आप हमेशा टेढ़ी मेढ़ी बात करके और बहुत कूटनीति के साथ, बहुत चालाकी के साथ, बदमाशियों के साथ बहुत कुछ छुपी चीजें करते हैं। राहु क्या होता है? थोड़ा सा उद्दंडता का भी कारक होता है। शनि और राहु दोनों ही इस समय 5 डिग्री के अंतर में है। तो इस समय शनि राहु एक साथ होकर के दो अगर पाप ग्रह एक साथ हो जाते हैं तो बहुत उग्रता लेके आते हैं। या पिछले जितने भी वॉर सिस्टम्स हुए आप उसमें देख लीजिए। और इनका जो लग्न का लॉर्ड है वो 3rd हाउस यानी कि पराक्रम के स्थान पे। तो मंगल वहां पे बैठा है। मंगल मतलब कि प्रशासन, मंगल मतलब सेना, मंगल मतलब किसी भी तरह का एग्रेवेशन। तो ये जो है हमेशा पाकिस्तान मिलिट्री रूल के साथ कुछ ना कुछ इनका नाता रिश्ता रहेगा। शुक्र 4th भाव में बैठा हुआ है, देव गुरु है, राहु का भी है, और माफ कीजिएगा असुरों के गुरु हैं शुक्राचार्य, तो असुराचार्य हैं। तो वहां पे वो क्या करते हैं? वो रिलीजियस डिसकंटेंटमेंट क्रिएट करते हैं और एक महिलाओं को लेकर के कुछ थोड़ा सा उपद्रव करवाते हैं। तो अपने होम फ्रंट में भी और दूसरी जगह में भी। और यहीं पे देखिए इस समय शुक्र थोड़ा उच्च का है, अस्त का इनके 12वें भाव में बैठा है। तो इस वजह से वो शुक्र की वजह से भी हो रहा है। और एक चीज और मैंने ईयर एंडर में बोली थी बहुत पहले दिसंबर के एंड में, कि ये वर्ष मंगल का वर्ष और केतु का मूलांक बन रहा है। केतु होता है रिलीजियस कारणों की वजह से उपद्रव होना। जो हमारे अभी पहलगांव में आतंक हुआ उसमें रिलीजन पूछा गया कि आप हिंदू हैं कि नहीं है, और वहां से वो आतंक होकर ट्रिगर हुआ। मंगल होता है सेना का कारक, आक्रामकता का कारक, एग्रेशन का कारक और वॉरियरनेस का कारक। अब आप दोनों ने कहा, संजय जी भी यही बात कह रहे हैं, वान्या जी भी यही बात कह रही हैं, और शायद राज जी आप भी कह रहे हैं टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। डेफिनेटली। एक बार जरा नंदिता जी का भी पॉइंट ले लेते हैं इसमें। जी मुझे नहीं लगता टुकड़े टुकड़े अभी होने वाले। बिल्कुल डिफर कर रही हैं नंदिता जी, बिल्कुल। और मैं उसका कारण बताती हूँ आपको, है ना। देखिए सबसे पहले अगर आप मेष लग्न से भी देखेंगे ट्रांजिट्स जो अभी हमारे हो रहे हैं,
और मैं बहुत ज्यादा मंडेन एस्ट्रोलॉजी करती हूँ और उसमें बिल्कुल सटीक उसके आंसर आते हैं अभी तक का। टचवुड, गॉड हैज बीन काइंड दैट वेज। मेष लग्न है, अभी शनि 12वें है, राहु 12वें है, लेकिन राहु 18 मई को एकादश भाव में आ जाएंगे। अपनी प्रबल स्थिति में, अपनी स्वराशि में आकर के पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू करेंगे। उनकी जो पैतृक संपत्ति है, उनकी जो पैतृक जो इनहेरिटेंस लेके आए हैं, उसमें कहीं पे बैलेंस लेके आएंगे। राहु कारक ऑल्सो होता है मुसलमानों का, राहु कारक होता है किसी भी तरह की हाइडियस एक्टिविटीज का। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा रिलीजन एक्टिवेटेड होना शुरू हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, इस समय उनकी अगर हम चंद्र राशि से देखें तो चंद्र राशि से उनकी मिथुन राशि बनती है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की चंद्र राशि से 12वें भाव में गुरु का गोचर चल रहा है। गुरु का गोचर अभी 14 मई से लग्न में आ जाएगा। लग्न में जब गुरु का गोचर आएगा तो किसी भी प्रकार का खंडन नहीं करता, खंडित नहीं करेगा भाग को। वो भाग को कम से कम 1 साल बचा के रखेगा। जो भी अभी एजिटेशन होंगे, जो भी होंगे, वो शायद फाउंडेशन होंगे जो भविष्य में अगले वर्ष जा करके उसका रिफ्लेक्शन आना शुरू होगा। बट आने वाले 1 साल तक का, जब तक का गुरु उनके लग्न में होगा। लग्न राशि से भी देखें तो 3rd हाउस में, 3rd हाउस इज अबाउट कम्युनिकेशन, 3rd हाउस इज अबाउट रिलेशनशिप। ये सारी चीजों में वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को इंटरफेयर कराएंगे, उसको उनको खींच के लेके आएंगे। हो सकता है उनको इवेंचुअली कहीं ना कहीं पे भारत का भी इसमें एक हल्का फुल्का सपोर्ट मिलना शुरू हो, अगर वो शांत होकर एक्सेप्ट करे, अक्रॉस द टेबल डिस्कशन हो। तो आप देखो ग्रह नक्षत्र, दूसरी अब बात कर रहे हैं, हाँ शुक्र की महादशा है, शुक्र डबल मार्केश है, लेकिन इस समय शुक्र जो है उच्च के हैं, भले ही अस्त हैं, उच्च के हैं, 12वें भाव में बैठे हैं। 12वें भाव में शुक्र बैठने से इंटरनेशनल कंट्रीज या फॉरेन कंट्रीज से धीरे धीरे करके बेनिफिट्स आएंगे। भले ही अभी अस्त है, 30 मई के बाद शुक्र जो है मेष राशि में यानी कि लग्न में आएगा। जैसे शुक्र लग्न में आएगा यानी कि उनकी आर्थिक स्थिति में कहीं ना कहीं से उनको एड मिलेगी। आप ये चीज नोट करके रख लिए डेफिनेटली, बिकॉज छठे भाव जो कर्जों का भाव होता है उसका स्वामी भी शुक्र आके जब लग्न में आएगा तो खान पान से चीजों से संबंधित या बेसिक नीड से संबंधित चीजों से उनको कहीं से इंटरनेशनल एड मिलेगी जो उनको यहाँ पे बेनिफिट देगी। एंड आई थिंक कहीं पे बात भी चल रही है जो 10 मई को कुछ उनको इंटरनेशनल एड आनी है, इसलिए पाकिस्तान इस समय शांत भी बैठा हुआ है। अब नंदिता जी अब बताइए, 3 लोगों का मानना है हाँ बिखरेगा, आप कह रही हैं नहीं। जी बिल्कुल, मैं अपनी ही राय पे चलती हूँ, क्योंकि वैसे भी मैंने बहुत सारे प्रेडिक्शंस देखा है कि सारी जनता एक तरफ और मैं एकला चलो रे वाला। नहीं बिल्कुल, आपकी अपनी कैलकुलेशंस हो सकती है, यही बात राज्य भी कह रहे थे कि हर कोई अपनी जगह सही हो सकता है। जी, पर मैं देखिए, आप जब मंगल नीच का बोल रहे हैं, आप केवल पाकिस्तान पे ही क्यों दृष्टि कर रहे हैं? हमारी जो कर्क राशि है, कर्क राशि में इस समय लग्न में मंगल नीच का चल रहा है। आगे बढ़ेंगे तो फिर वो मंगल केतु के साथ 2nd हाउस में आ जाएगा। 2nd हाउस होता है बातचीत का हाउस, 2nd हाउस होता है आपके आर्थिक एरियाज का हाउस। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि इंडिया के लिए भी समय आसान नहीं है, भारत के लिए भी ये बहुत टफ डिसीजन रहा है स्ट्राइक करना। उन्होंने करा, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस समय ग्रह नक्षत्र इस तरह के बन रहे हैं, लेकिन इस समय भारत को भी आगे संभल के चलना है। एक तो अमावस्या योग से चल रहे हैं हम, चंद्र में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है, उसके बाद मंगल की महादशा आएगी, मंगल 12वें घर का लॉर्ड होकर के 2nd हाउस में बैठा है, यानी कि सारी चीजें इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के साथ होगी। जो हमला हमने करा आज ही की तारीख में दोपहर में बुध जो है अपनी नीच राशि जिसमें बैठे हुए थे, जिस वजह से इतनी ज्यादा उथल पुथल हो रही थी पिछले 1-1.5 महीने से, वो सारी खत्म हुई है और अब आ रहा है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का टाइम, यानी कि यहाँ पे कम्युनिकेशन एक आधार बनेगा। अब देखिए, पाकिस्तान की शुक्र में बुध की अंतर्दशा, बुध होता है कम्युनिकेशन का कारक, बुध होता है सैटेलाइट्स का कारक, बुध होता है किसी भी तरह की जैसे कंप्यूटर्स का कारक। आप ये देखेंगे, आप पाकिस्तान को भी कम मत समझिए, अगर वॉरफेयर जा रहा है तो इस एंगल में भी जा सकता है कि हैकिंग्स होंगी या किसी तरह के सैटेलाइट अटैक्स हो सकते हैं या मोबाइल अटैक्स हैक्स हो सकते हैं। कुछ हैकिंग की खबरें तो आनी शुरू भी हो गई हैं। हाँ, तो वो बुध की अंतर्दशा है और बुध अब इस समय नीच से आगे बढ़ रहा है, तो ऐसी कुछ संभावनाएं बढ़ेंगी और ये दोनों ही कंट्रीज के लिए है, ऐसा नहीं कि केवल पाकिस्तान। नहीं तो नंदिता जी ये भी बताइए, जो तनाव की स्थिति है वो ग्राउंड पर रहेगी या फिर आप ये कह रही टेक्नोलॉजी वाइज कहीं ना कहीं दोनों के बीच में वॉर हो सकती है? देखिए, टेक्नोलॉजिकल वॉर, जल वाला वॉर, क्योंकि मीन राशि में इस समय इतने सारे ग्रह पड़े हैं, तो मीन राशि जल तत्व की राशि है, इसलिए जैसे पहले बांध बदा ये वो अभी भी, और फिर मंगल नीच का, मंगल होता है साउथ का कारक। मंगल अब आप लेके चलिए साउथ वेस्ट, ये सारे जो एरियाज हैं, तो मैं बोलती हूँ कि अभी भी केवल लैंड एरियाज, एयर स्ट्राइक पे ध्यान मत दीजिए, पाकिस्तानी नेवी कैन आल्सो गेट एक्टिवेटेड। ठीक है, यानी कि गुजरात का बॉर्डर ज्यादा सेंसिटिव है। एक बार राज्य कौन सा बॉर्डर सबसे ज्यादा सेंसिटिव है? जस्ट वन ठीक है, बात पूरी कर लीजिए। जी। तो दूसरी चीज क्या है, इस समय प्लूटो वक्री हो गया है
और प्लूटो वक्री होने के साथ शनि के साथ एक कंजक्शन सा सॉरी दृष्टि बना रहा है। जब भी सैटर्न एंड प्लूटो होते हैं, शुरू से मैंने बोला, जैसे पहले कोविड आया, महामारी आई, इस समय भी एक इस तरह का डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट एंड डिस्ट्रक्शन लेकर के आएगा। और दूसरा, यूरेनस भी 19 मार्च से टॉरस में आ गया, यानी कि वृषभ में आ गया, गुरु के सानिध्य में आया। यूरेनस बात करता है रिबेलियन होकर के कुछ नए चेंजेस का, कुछ नई सोच के साथ एक नई ट्रांसफॉर्मेशन का। तो ये सारी चीजें जो है ना, एक इंट्यूटिव एबिलिटी के साथ कुछ ना, ये गेम होगा माइंड गेम। और ये गेम होगा इकोनॉमी गेम, ये वॉरफेयर होगी, केवल एयर स्ट्राइक्स वाली वॉरफेयर नहीं होगी, ये वॉरफेयर अलग लेवल पे चली जाएगी। और जो आने वाली स्थिति में भारत भी कुछ एक टाइम पे हो सकता है कि उसको कठिनाई पड़े स्ट्रगल करके उसको बाहर आने में। इस समय भारत को अपनी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की तरफ खास तौर पे ध्यान देना है। सूर्य उच्च का वहां पे जरूर बैठा है, लेकिन अगर मेष लग्न की तरफ देखें तो सूर्य उच्च का मेष लग्न में पाकिस्तान के लिए भी बैठा है। तो लगभग फाइट अभी समय जरूर पाकिस्तान की स्थितियां कर रहे ग्रह की दशा अंतरदशा की वजह से, लेकिन भविष्य में जैसे ही दशा अंतरदशाएं चेंज होंगी तो कहीं पे एक स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी और कुछ मैं लौटती हूं आपके पास। लेकिन एयर और वाटर दो जगह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान हमला कर सकता है। नंदिता जी, अभी भारत के लिए चंद्र में सूर्य और सूर्य में शनि आने वाला है जून के महीने में। इट्स नॉट ए गुड कॉम्बिनेशन। तो जून के महीने में भारत को विशेषकर यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम पे हमला करने में थोड़ा सा यहाँ पे टैक्टिकल स्ट्रैटेजीज लेके आ सकता है। नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो आई विल से, ये तो मैंने आपके बहुत पहले वो जब 7 प्लैनेट्स लीनियर आ रहे थे उस समय बोला था, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड नॉर्थ वाले एरिया में भारत में प्रॉब्लम आई और नॉर्थ में ही शुरू हुआ, उससे पहले नॉर्थ ईस्ट साइड में भूकंप वगैरह आ रहे थे। सो ये सारी चीजें हो रही थी। तो नॉर्थ ईस्ट अभी भी सेंसिटिव है, क्योंकि गुरु हमारा जा रहा है, आपके गुरु नॉर्थ ईस्ट का भी कारक होता है, और गुरु जाएगा 12वें भाव में जैसे ही गोचर होगा 14 मई से भारत के कर्क राशि से। तो 12वें भाव में मीन्स नॉर्थ ईस्ट के एरियाज। नॉर्थ ईस्ट में क्या है, चाइना आ जाता है। चाइना के लिए डिप्लोमेटिकली इस समय इंडिया का अटैक उसको बहुत फायदा करता है। कैसे फायदा करता है कि इकोनॉमिकल वॉर जोन की तरह अगर हम देखें तो पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत सारे डेप्थ में है। किसके डेप्थ में है? चाइना के डेप्थ में है। जब पाकिस्तान की हालत खराब होगी तो चाइना और देगा, वहां पे फंडिंग करेगा और डेप्थ में आएगा, इवेंचुअली चाइना उस एरिया को पूरा कंट्रोल करेगा। तो चाइना की स्ट्रेटेजी बहुत अलग है। आप उसमें मत जाइए कि चाइना बोल रहे कि अरे आपने बड़ा अच्छा करा या नहीं करा या शांतिपूर्वक करिए। चाइना इज लुकिंग एट अ लार्जर स्केल। भारत का मार्केट बहुत बड़ा है और साथ में पाकिस्तान को कब्जाना है। दोनों ही चीज में भारत का अटैक पाकिस्तान के ऊपर चाइना के लिए बेनिफिशियल स्टेट लेकर के आता है। सो लेट्स फॉरगेट दैट, बट चाइना विल आल्सो ट्राई टू डिस्टर्ब नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज। ये थोड़ा सा हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। पर माय फोकस स्टिल विल बी कि कम्युनिकेशन एरिया, नॉर्थ वेस्ट एरिया, बिकॉज बुध नॉर्थ वेस्ट को करता है कंट्रोल। और जितने भी ये हैकिंग सिस्टम्स होते हैं, मोबाइल सिस्टम्स होते हैं, सैटेलाइट सिस्टम्स होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं, और जो वाटर बेस है, चाहे नदियों का हो या ओशन का हो, अरेबियन सी वाली साइड में, ये बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि राहु हमारे अष्टम में जा रहा है। राहु साउथ वेस्ट एरिया को कंट्रोल करता है। राहु हालांकि अपनी स्वराशि में जा रहा है तो प्रोटेक्शन भी दे रहा है। हमारी नेवी बहुत ज्यादा पावरफुल है कंपेयर टू पाकिस्तानी नेवी। बट अगर उद्दंड है तो क्या कर सकते हैं? बदमाश बच्चा होता है ना, तो करता ही रहता है बदमाशी, पकड़ करके उसको बांध के रखना पड़ता है कभी कभी कि शांत रहो। तो ये कुछ पाकिस्तान की ऐसी हालत है। और जो एक अच्छे पिता की तरह है भारत, उसको कभी सबक भी सिखा रहा है और कभी प्यार भी करके समझाएगा भी डिप्लोमेटिकली। राहु का नंबर, शनि का नंबर, मंगल का नंबर। राहु का नंबर जैसे 4 हो गया, शनि का नंबर 8 हो गया, मंगल का नंबर 9। एनी एडेड डेट्स इस दिन में या मंगलवार या शनिवार बहुत ट्रिकी और बहुत नाजुक समय रहेगा, जिस समय अटैक की सिचुएशन है। 10 तारीख तक का कुछ नहीं होने वाला। पाकिस्तान रिटेलिएशन करेगा, 10 तारीख के बाद करेगा, 12 तारीख के बाद ज्यादा दिखता है। 15 तारीख आई अग्री विद राज शर्मा जी, यहाँ पे एक लेवल पे हम अग्री कर रहे हैं। तो वो मेरे को एक की सिचुएशन यहाँ पे दिखती है कि वहां से आ रहा है। और 18 मई के बाद जैसी राहु ट्रांजिट होगा, 6 जून तक का मंगल का स्थिति भारी है। तो आई एक्चुअली सी कि जून का महीना थोड़ा सा टफ हो सकता है भारत के लिए, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा हमारे प्लैनेट्स वीक हो रहे हैं उस समय। बट अदरवाइज भारत बहुत ही प्रचंड रूप से वापस प्रहार करेगा। इंडिया की समय जो स्थितियां, ग्रह स्थितियां बहुत मजबूत हैं और बहुत स्ट्रांग है। पाकिस्तान की बहुत डीली है 2028 तक का, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को कहीं से सपोर्ट नहीं मिलेगा। मुझे अभी भी उसको सपोर्ट कहीं से आता हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो